नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, वो आ रहा है आपका DSCCIL की तरफ से। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आए हुए हैं। यहाँ पे जो एलिजिबल होने वाले हैं वो BTech, डिप्लोमा, ITI, MBA, PG, DBA, PG, DBM, PGDM, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। तो ये सब यहाँ पे अप्लाई होना है। तो क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, किस तरह अप्लाई करना है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका आया हुआ है 04/2021। तो इसमें आप देख पाइएगा कि ये DSCCIL के अंदर आपका रिक्रूटमेंट आया, जो कि ऑनलाइन मोड में आपको भरना है। और जो पोस्ट है जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि 24/4/2021 आज के दिन से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 23/5/2021 मतलब 23 फरवरी तक आपका ये चलने वाला है। और जो CVT इसका होगा वो जून 2021 में होगा। तो इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक दिया हुआ है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वाला जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ जाके क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट है और क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पे 31 पोस्ट निकली है और जो पोस्ट कोड है 11 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो BTech या BE आपका होना चाहिए विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। जूनियर मैनेजर की यहाँ 77 पोस्ट है, पोस्ट कोड 12 है। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें 2 years MBA, PGDBA, PGDM in marketing, business operation, customer relation, finance from the recognized university, not less than 60% marks in aggregate। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 है। फिर जूनियर मैनेजर की यहाँ पोस्ट 3 वैकेंसी है और यहाँ पोस्ट कोड 13 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो BTech होना चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में। फिर आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होना चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए A3 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका डिफरेंट आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए आपका जो स्केल है कितना आपका पेमेंट होगा पर मंथ हुआ 50,000 से लेकर 1,60,000 आपका पे स्केल होगा E2 ग्रेड। ठीक है, ये जूनियर इंजीनियर का जूनियर मैनेजर का पोस्ट के लिए है। और अगर हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए तो यहाँ पे स्केल जो है 30,000 से लेकर 1,20,000 आपका होने वाला है। यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे पोस्ट है सिविल में 73 वैकेंसी है, पोस्ट कोड 21 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो डिप्लोमा 3 years आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में। यहाँ पे आपके जो BTech स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A3 आपका यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए है। यहाँ पे वैकेंसी 42 है और पोस्ट कोड 22 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपका 60% मार्क्स इन एग्रीगेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। फिर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 87 है और पोस्ट कोड 23 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम वही डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव यहाँ पे ऑपरेशन एंड BD का दिया हुआ है। टोटल वैकेंसी जो है 273 ये होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A2 है। नेक्स्ट हम लोग जो पोस्ट है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में है। यहाँ पे 3 वैकेंसी है
पोस्ट कोड 25 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा चाहिए आपको, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A3 दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, यहाँ जो पे स्केल होने वाला है 25,000 से लेकर 68,000। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपका 135 वैकेंसी है, और जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट आपका होना चाहिए, और मिनिमम जो है वहाँ पे 2 इयर्स का आपका ड्यूरेशन कोर्स जो होगा ITI, अप्रेंटिसशिप, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सब में आपका होना चाहिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और 60% मार्क्स इन एग्रीगेट आपका होना चाहिए। यहाँ पे मेडिकल जो स्टैंडर्ड मांगा गया है A2 मांगा गया है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ 147 वैकेंसी आई हुई है, और सेम उसी तरह से आपका यहाँ पे ITI है, डिप्लोमा यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट आपका क्वालिफिकेशन जो आप देख लीजिएगा। मेडिकल जो आपका स्टैंडर्ड है यहाँ पे B1 है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की आप पोस्ट है ऑपरेशन एंड BD में 225 वैकेंसी है। यहाँ पे वही ITI आपका मांगा गया है, या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आपका मांगा गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में 14 वैकेंसी है, 34 इसका पोस्ट कोड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ITI मांगा गया है। यहाँ पे डिफरेंट फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इस तरह से यहाँ पे मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ, और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। यहाँ पे और कुछ रिक्वायरमेंट है, तो कैंडिडेट अपेयरिंग और वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन नॉट एलिजिबल, जो भी यहाँ पे अपना जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर अपियर किए हैं कोई मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम में, तो आपका अगर यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे एक और चीज बोला गया, जो डिप्लोमा का एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है वहाँ पे डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया। और अगर बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेल के BCA और MCA यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे डिप्लोमा या फिर आपका जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट ये वाला दिया गया है वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है कैंडिडेट मस्ट पोजेस द ITI सर्टिफिकेट इन, तो यहाँ पे बोला गया है अगर पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव का तो यहाँ पे सिर्फ ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD है तो यहाँ पे ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिसिप्लिन के हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने +2 करके 5 साल में MBA कंप्लीट किया है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म फिल गया। और CGPA और OGPA जो आपको मिला है कॉलेज से उसका एक कन्वर्सन होना चाहिए परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज को देख के ही आपका और भी सिलेक्शन प्रोसीजर में काम आने वाला है। तो एज लिमिट का नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। जूनियर मैनेजर की यहाँ पे जो एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स, एग्जीक्यूटिव की 18 से 30 ईयर्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव की 18 से 30 ईयर्स की है। और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। कोई दो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट में यहाँ पे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा ड्यूरिंग टाइम ऑफ इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है DSCCI प्रोजेक्ट जहाँ भी चल रहा होगा तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा। और ये रेगुलर बेसिस पे जॉब है, ये टेम्परेरी बेसिस वाली जॉब नहीं है, ठीक है। और कैंडिडेट है टू एग्जीक्यूट सर्विस बॉन्ड, यहाँ पे आपको सर्विस बॉन्ड भरना हो सकता है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर वेरियस पोस्ट के बारे में। तो CBT तो सबको देना है, CBAT जो है ये कुछ ही लोगों के लिए है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए है सिर्फ CBAT, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका होने वाला है। इंटरव्यू जो होगा वो सिर्फ जूनियर मैनेजर का होगा और किसी का नहीं होने वाला है, और बाकी मेडिकल टेस्ट सबका होने वाला है। और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है यहाँ पे ऑनलाइन मोड CBT होने वाला है, 2 घंटे के पेपर होने वाले जिसमें कि 120 क्वेश्चंस आपके होंगे और आपके जो नेगेटिव मार्किंग होंगे 0.25 आपके रॉन्ग होने पे होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेगा। और आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर द जनरल 40% होना चाहिए, SC के लिए, OBC EWS के लिए 30% मार्क्स आपको चाहिए, और जो ST हैं उन्हें 25% मार्क्स लाना है। मैं यहाँ पे आपको एक स्कोर लाना होगा 42 मार्क्स
इन ईच टेस्ट ऑफ द बैटरी ऑफ क्वालिफाई, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगी, ठीक है। ये आपका सबसे पहले सीबीटी के बाद आप शॉर्टलिस्टेड होने के बाद सीबैट आप दे सकते हो। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ पे ऑपरेशन एंड पीडी में अप्लाई कर रहे हैं। बाकी और भी कुछ आपको जानना है तो आप ये वाले जो वेबसाइट दिया गया है इस पे आप क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं किस क्वेश्चन पेपर आपको होने वाला है, और भी डिटेल्स आपका सीबैट के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बारे में यहाँ कुछ गाइडलाइंस दिए हैं वो आप देख लीजिएगा। मैनेजर में यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 3 पर्सन को बुलाया जाएगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और उनका जो वेटेज होगा अकॉर्डिंग टू सीबीटी 85% और इंटरव्यू का 15% यहाँ पे होगा। तो इसी तरह से है, मेडिकल टेस्ट सभी का होना है, आप ध्यान में रख लीजिए। और जो एग्जामिनेशन सिटीज का हम लोग बात कर ले यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम आपको जो है राजधानी आपको मिल जाएगी, जैसे पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, फिर आपको जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, रांची, रायपुर, पुणे। तो 3 एग्जामिनेशन सेंटर आपको एज अ प्रेफरेंस डालना होगा। अगर कैंडिडेट लेस अप्लाई करते हैं तो उनका एग्जामिनेशन दिल्ली में होगा, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। और जो एग्जामिनेशन फी की हम लोग बात करें तो जूनियर मैनेजर की 1000 रुपीज है, एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे 900 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की 700 है, और जीएसटी आपको अलग से देना होगा, ठीक है। और बात करें नो एग्जामिनेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एग्जामिनेशन फी से। बाकी बारे में कुछ दिया गया है, एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक डॉक्यूमेंट आपको लेके अवश्य जाना है, कुछ भी एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ भी आपको एग्जामिनेशन पड़ेगा वहाँ पे आपको 1.5 घंटे पहले पहुँच जाना है, जिससे कोई दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है। सिलेबस का बात करें तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर सिविल का जो है यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में है, और क्वेश्चंस को इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। 24 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग में, और 96 क्वेश्चंस आपका जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया उस पर। फिर जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एमबीडी में आपको दिया गया है सिलेबस, तो आप सिलेबस देख के आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहाँ जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ईमेल आईडी वेरीफाई होगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, फिर उसी पे आपका जितना भी है आगे का लॉगिन करके आपको सारा का सारा फॉर्म फिलअप करना है, और एप्लीकेशन भरने के बाद आपको फी सबमिशन करना है। और ये सब जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगा DFCCI से वो आपके मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर पे आते रहेगा, कि जैसे कोई एग्जाम का टाइमिंग सब फिक्स हुआ, ये सब कुछ, तो सारा कुछ उस पे ही आने वाला है। तो आप अपना सही से इस एप्लीकेशन को भरिएगा। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।